हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वांग्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस वांग्मय का नाम है प्रेरणाप्रद दृष्टांत। आइए आज की कहानी, पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है आत्मशुद्धि की आवश्यकता। एक थे स्वामी जी। स्वामी जी का नाम था आचार्य ज्ञान सागर। वो बहुत ज्ञानी थे, जैसा नाम वैसे ही वो थे। उनके एक शिष्य ने उनके चरणों में बैठकर शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। परिणाम स्वरूप वह शिष्य भी अच्छा विद्वान बन गया। वो स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्म बड़े नियम और विधि से करता था। कुछ समय पश्चात स्वामी जी के इस ज्ञानी शिष्य ने गुरु के आश्रम से अलग होकर नदी के किनारे अपना अलग आश्रम स्थापित कर लिया। उस शिष्य ने क्या किया? गुरु से अलग होकर अपना एक अलग आश्रम स्थापित कर लिया। शिष्य महोदय ने अपना नाम रखा, नाम बड़ा अच्छा रखा उन्होंने, अपना नाम रखा कपिलाचार्य। बहुत से धर्म प्रेमी उनके दर्शनों को आने लगे और उनका धर्मोपदेश श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने लगे। इस प्रकार कपिलाचार्य अपना आश्रम जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन एक मैला सा साधु उनके पास आया। कपिलाचार्य के पैर छूकर वो साधु ने कहा, महाराज, आपके लिए एक खास तेल लेकर के आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। इस तेल की इसकी विधि ये है कि पहले समस्त शरीर पर इस तेल की मालिश करना और फिर स्नान कर लेना। वो जो साधु आया था उसने आचार्य को तेल की शीशी दी और कहा, मैं आपके लिए ये तेल लेकर के आया हूँ, बड़ा खास तेल है, आप इससे पूरे शरीर की मालिश करना और मालिश करने के बाद नहा लेना, स्नान कर लेना। ऐसा कहकर साधु ने कपिलाचार्य के सम्मुख वो तेल का बर्तन रख दिया। कपिलाचार्य ने पूछा, भाई, इस तेल में कोई खास गुण है? शरीर की रक्षा करने वाले चर्म को ये तेल बड़ा लाभदायक है। आप इस तेल की एक बार मालिश करके तो देखें, जरा नहीं तो 4-5 दिन अवश्य इसकी परीक्षा करें। इतनी ही मेरी आपसे विनय है। मैं इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी 3-4 दिन मालिश करके देखिए, बड़ा गुणकारी है, लाभदायक है। साधु ने गदगद कंठ से ये प्रार्थना की। साधु की भावुकता को देखकर स्वामी कपिलाचार्य ने उसका तेल स्वीकार कर लिया और उसके बतलाए अनुसार नित्य उसकी मालिश करने लगा। एक दिन क्या हुआ, पूरे 4 दिन उन्होंने मालिश करी। 5वें दिन एक विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? हमेशा की तरह आज भी लोग स्वामी जी का उपदेश सुनने तो आए थे, पर जैसे ही आए थे वो वैसे ही लौट गए। कोई प्रसाद लेने तक भी नहीं रुका। बहुत सारे लोग आए, लेकिन आते ही वापस हो गए, प्रसाद तक लेकर नहीं गए। दूसरे और तीसरे दिन भी यही हाल रहा। तब स्वामी जी विचार में पड़ गए, हो न हो उस साधु के तेल में जरूर कोई बात है, जिसके कारण मेरे प्रति लोगों की भक्ति भावना नष्ट हो गई है। कदाचित मेरी लोकप्रियता से ईर्ष्या करके साधु ने कोई काला जादू का तेल मुझे दिया है। मेरी लोकप्रियता से वो चिढ़ गया है और उसने मुझे काला जादू करके ये तेल दिया है। उन्होंने, किसने? कपिलाचार्य ने ऐसा सोचा, ऐसा कहा। लोगों के तिरस्कार युक्त व्यवहार के कारण कपिलाचार्य बड़े खिन्न हो गए और इस समस्या के समाधान के लिए अंत में उन्होंने अपने गुरु ज्ञान सागर जी का आश्रय लिया। जब उनको कोई इस समस्या का समाधान नहीं मिला, अंत में अपने गुरु के पास पहुंचे। उनके मुख से तमाम वृतांत सुनकर ज्ञान सागर जी ने पूछा, कुछ तेल बचा है बेटा? कपिलाचार्य ने गुरु के हाथ में वो बचा हुआ तेल दे दिया। गुरुजी ने तेल को सूंघा और उसकी परीक्षा की और फिर कहा, भाई, इसी तेल के कारण ही लोगों में ऐसा परिवर्तन हो गया है। तेल के बनाते समय उसमें सुदर्शन मंत्र फूका गया है। कौन सा मंत्र? सुदर्शन मंत्र उस तेल को बनाते समय फूका गया है। मंत्र के प्रभाव से तेल में
एक अद्भुत शक्ति आ गई है। जो कोई इस तेल की मालिश करके स्नान करेगा, उसके आंतरिक भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इस तेल की मालिश करने के बाद लोगों से अपने मन के भीतरी भावों को छुपा सकना असंभव है। उस तेल में क्या गुण था कि तेल की जब मालिश कर लेते हैं तो अपने मन के अंदर के जो भाव हैं उनको छुपा नहीं सकते। हाँ, कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जो इस तेल की मालिश करके हृदय और अंतर के दोषों को पूर्णतः मिटाने के कार्य में लग जाते हैं, पर वैसे ये तेल अपने जैसों के काम का नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर कपिलाचार्य एकदम शर्मिंदा हो गए और वहां से चले गए। कपिलाचार्य के जाने के बाद गुरु ज्ञान सागर जी अपने शिष्यों को समझाने लगे। वो समझा रहे थे कि हे शिष्यों, जहां तक मन परिपक्व दशा को प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक शास्त्रों का मनन अथवा पूजा पाठ सब महत्वहीन है। दुनिया में अगर कोई सबसे अधिक आवश्यक बात है तो वो है आत्मशुद्धि। गुरु जी का उपदेश सुनने के बाद जब सब शिष्य बाहर निकल आए तो इस विषय पर परस्पर चर्चा करने लगे। कुछ शिष्य कहने लगे, अब तो ये सुदर्शन तेल बहुत खराब चीज है। अगर ऐसी बात है तब तो ये सुदर्शन तेल जो है वो बहुत खराब है। दूसरे शिष्यों ने विचार प्रकट किया, मन को अंकुश में रखना कितना कठिन काम है। कुछ शिष्यों ने अपने मन की बात बताई। निडर होकर इस तेल की मालिश करने की शक्ति न जाने हम में कब आएगी। भोले स्वभाव के और सीधे साधे शिष्य कहने लगे, अरे भाई, अपने लिए तो सरसों का तेल और तिल का तेल ही ठीक है। ऐसे जादू मंत्र वाले तेलों से हम सबको क्या मतलब। सबने अपनी अलग अलग तरह की ये बताई। आगे दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। काक वृत्ति बनाम हंस वृत्ति। राजहंस कपिश कपस्टिल, इंदुजात, श्वेतपुच्छ, उद्रक और विनता छहों ने मंत्रणा की और फिर निकल पड़े अपने प्रवास पर। सुदूर देशों का प्रवास राजहंस प्रतिवर्ष किया करते थे और कठोर शीत के चतुर्मास समाप्त होने पर ही मानसरोवर आ जाते थे। इस प्रवास में जहां देश दुनिया के रंग बिरंगे दृश्य दिखते, वहां संसार के विभिन्न लोगों से भेंट और उनकी परिस्थितियों के अध्ययन द्वारा एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने में भी उन्हें मदद मिलती थी। अनेक देश और भूखंड पार करते हुए राजहंसों की टोली समुद्र तट पर रुकी। कोणक राजवंश के प्रसिद्ध उद्यान यहीं पर थे। वहां का माली इन राजहंसों का प्रतिवर्ष आतिथ्य करता था। राजहंस प्रत्युपकार वश माली को प्रतिवर्ष एक उपदेश दिया करते थे। इस बार भी माली ने उन लोगों को सुंदर मीठे फलों से ब्रह्म भोज कराया था। टोली नायक कपिस्टल ने माली को उपदेश दिया और कहा, तात, जो व्यक्ति अपनी शक्ति और साधनों की मर्यादा में रहता है, वह स्वल्प साधनों में भी अपना जीवन हंसी खुशी में बिता लेता है, किंतु अपनी शक्ति से अधिक का मिथ्या प्रदर्शन करने वाले न केवल संकट में पड़ते हैं अपितु उपहास और निंदा के पात्र भी बनते हैं। राजहंस ने माली को ये उपदेश दिया। हर साल हंस जो थे वो आते थे। माली हर साल उनका स्वागत करता था और खूब मीठे मीठे फल खिलाता था। उसके बदले में प्रतिवर्ष वो माली को उपदेश दिया करते थे। इस बार उन्होंने जो उपदेश दिया था, फिर से पढ़ती हूँ, जो व्यक्ति अपनी शक्ति और साधनों की मर्यादा में रहता है, वह स्वल्प साधनों में भी अपना जीवन हंसी खुशी बिता लेता है, किंतु अपनी शक्ति से अधिक का मिथ्या प्रदर्शन करने वाले न केवल संकट में पड़ते हैं अपितु उपहास और निंदा के पात्र भी बनते हैं।
माली राजहंस की विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ। मार्ग के लिए भी कुछ देने लगा तो राजहंसों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, तात, संचय पाप है, संचय करना पाप है। ये खाद्य है, तुम ले जाओ। दुनिया में और बहुत से लोग अभावग्रस्त हैं, उन्हें दे दो। सामर्थ्यवान लोग अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेते हैं। कुछ भी मिले, कहीं भी मिले, उदरस्त कर लेने की काकवृत्ति घटिया लोगों का काम है। कपिस्टल के ये शब्द वटवृक्ष पर बैठे कौवे ने सुन लिए। उस कौवे का नाम था उपद्रवी। उसने सुन लिए थे। पंख फुलाता हुआ उपद्रवी राजहंसों की टोली के पास जाकर भरा बुरा कहने लगा और बोला, राजहंसों, तुम लोग यदि श्रेष्ठता का अभिमान करते हो तो चलो हमारी तुम्हारी प्रतिद्वंद्विता हो जाए। ये देखो, विशाल समुद्र दूर तक फैला है। चलो न देख ले चलो न देख ले किसके पास शक्ति है इसको पार करने की। अभी पता चल जाएगा कि तुम लोग समर्थवान हो या मैं हूं। उसके अंदर अहंकार था। राजहंस हंसने लगे और बोले, तात, हम लोग किसी से प्रतिद्वंद्विता नहीं करते, आप भी न किया करें। परमात्मा ने एक से बढ़कर एक क्षमतावान प्राणी रचे हैं, फिर कोई अपनी शक्ति का गर्व क्यों करे। ये कहकर राजहंसों की टोली ने उछाल भरी और फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। किंतु उपद्रवी कौवा उन्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। अहंकार की सहजात है अशांति। सो कौवा कैसे शांत हो सकता था। वो भी राजहंसों की बगल में उड़ चला और थोड़ी तेजी दिखाकर उनसे आगे निकल गया। आगे आगे कौवा, पीछे पीछे सहज स्वाभाविक गति से हंस। कौवा बीच बीच में उन लोगों को व्यंग मारता था और कहता था, थक जाए तो बता देना, हम तो केवल तुम्हें अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, मारना थोड़ी चाहते हैं। राजहंस बिना कोई उत्तर दिए समुद्र के ऊपर धीरे धीरे गंभीर अपना उड़ते चले जा रहे थे। अभी कुछ देर ही उड़े हुए हुई थी कि बकवादी कौवे का शरीर थक गया। थोड़ी ही देर हुई थी उनको उड़ते हुए, तो क्या हुआ, कौवे का शरीर थक गया, पंख ढीले पड़ गए। यूं लगा कि अब गिरा तब गिरा, किंतु हेकड़ी उसकी अभी तक कम नहीं हुई थी। थक गया था, पंख ढीले पड़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी हेकड़ी नहीं गई थी। कौवा अब एक क्षण में समुद्र में गिरने ही वाला था। अपनी ही कृत्य पर उसकी आंखें डबडबा आईं। ये देखकर राजहंसों को दया आ गई और उन्होंने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया, फिर पीछे लौटे और कौवे को वहां पहुंचा दिया जहां वो रहता था। अभी तक उसका दम फूल रहा था। कपिस्टल बोले, आगे कभी अपनी शक्ति का बढ़कर प्रदर्शन मत करना, अन्यथा मारे जाओगे। ये कहकर टोली फिर से अपने प्रवास की ओर चल पड़ी, अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। आगे दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, बंधन से मुक्ति। एक राजा था, उसको धन दौलत की कमी नहीं थी, तो भी उसको शांति प्राप्त नहीं होती थी। धन दौलत की कमी नहीं थी, फिर भी शांति नहीं थी। किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि गुरु से मंत्र लेकर जप करने से शांति मिल सकती है। तब वो अपने कुल गुरु की खोज में निकल पड़ा, कुल गुरु की खोज करने लगा। इतने दिन तक बेचारे गुरु का किसी को पता भी नहीं था और वो बड़ी गरीबी की हालत में दिन बिता रहा था। राजा का बुलावा पाकर बड़ा आनंद हुआ। उसने भी राजा को विश्वास दिलाया कि मंत्र का जाप करने से उसको शांति मिलेगी। राजा ने विधिवत मंत्र लिया और श्रद्धा पूर्वक उसका जप करने लगा। गुरु महाराज को भरपूर दक्षिणा मिली और वो सुख से रहने लगे। आगे क्या हुआ, पर जब काफी समय बीत जाने पर भी राजा को शांति नहीं मिली, तब उसने गुरु को बुलाकर कहा कि देखो,
आपके कहे अनुसार सब कार्य करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। अब तो 7 दिन का समय अब आपको 7 दिन का समय दिया जाता है। इस बीच में या तो मुझे शांति का सच्चा उपाय बताओ, वरना तुमको कुटुंब के साथ मरवा दिया जाएगा। राजा ने अपने गुरु को बुलाकर क्या कहा? गुस्से में यही कहा कि अब अभी तक मुझे शांति नहीं मिली है और मैं आपको 7 दिन का समय देता हूँ। इस बीच में मुझे शांति का सच्चा उपाय बता देंगे, मुझे शांति मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिली तो कुटुंब के साथ उन्हें मरवा दिया जाएगा। ये सुनकर गुरु चले आए और चिंता से व्याकुल होने लगे। मृत्यु के भय से उनका खाना पीना सोना सब छूट गया। गुरु के एक लड़का था जो मूर्ख की तरह इधर उधर जंगल में घूम घूम कर समय व्यतीत करता था और केवल भोजन के लिए ही घर आता था। जब 6 दिन बीत गए तो 7वें दिन मृत्यु को निकट आया समझकर उसके माँ बाप इतने दुखी हो गए कि उस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाया। अब लड़का भोजन के समय घर आया, खाने की सामग्री न पाकर लड़ने झगड़ने लगा। उसके उसके पिताजी ने उसे सारा किस्सा बताया। लड़के ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है? तुम कल मुझे राजा के पास लेकर चलना, मैं उसको शांति प्राप्त करने का उपाय बता दूंगा। बस तुम चिंता छोड़कर भोजन की व्यवस्था करो। दूसरे दिन दोनों पुत्र और पिता दोनों राजा के पास गए। गुरु और उनका पुत्र राजा के पास जाते हैं। राजा के प्रश्न करने पर गुरु ने लड़के की तरफ इशारा किया कि ये आपको शांति का मार्ग बतलाएगा। राजा के पूछने पर लड़के ने कहा कि अगर राजा उसके कहने के मुताबिक काम करने को राजी हो तो वह अवश्य शांति का उपाय बता सकता है। राजा ने मंजूर कर लिया। तब लड़के ने 2 बड़ी-बड़ी मजबूत रस्सियां मंगवाई और राजा को और गुरु को अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। वहां एक स्थान पर 3 बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए थे। लड़के ने एक पेड़ के साथ उसने क्या किया? एक पेड़ के साथ राजा को कस के बांध दिया और दूसरे पेड़ से गुरु को बांध दिया। तब वह स्वयं तीसरे पेड़ पर चढ़ के आनंद से गाने लगा, उछल कूद मचाने लगा। कुछ समय बाद बंधन की यंत्रणा से व्यथित होकर राजा ने लड़के को पुकारा, पर लड़के ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने गाने में नाचने में बिल्कुल मगन था। तब राजा ने गुरु को पुकार कर कहा, लड़का तो सुनता ही नहीं, आप ही इस बंधन को खोल दीजिए। गुरु ने उत्तर दिया, मैं स्वयं भी बंधा हुआ हूँ, आपके बंधन को किस तरह खोल सकता हूँ? बंधन के कष्ट से चिल्लाते चिल्लाते अकस्मात राजा के चित्त में दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। राजा सोचने लगा कि मैं विषय भोगों के बंधनों में रहकर शांति किस प्रकार पा सकता हूँ, और जो गुरु स्वयं सांसारिक बंधनों में बंधा है वह मुझे बंधन मुक्त किस प्रकार कर सकता है। तब उसने गुरु के लड़के को पुकारा कि अब रस्सी खोल दो, मुझे शांति का मार्ग मालूम हो गया है। गुरुपुत्र ने आकर उसको खोल दिया और राजा अपनी राजधानी को लौटने की बजाय कहां पर चला गया? वहीं वन में रहकर आत्मचिंतन करने लगा। ये थी कहानी। आइए दूसरी एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है पिशाच से देवता। मिस्टर हॉन्ट, इस शब्द का उच्चारण करते ही एक पत्थर जैसे कड़े सीने वाले, हाथी सी मोटी गर्दन के, 7 फीट लंबे, 2.5 मन भारी, दुर्दांत प्रकृति और क्रूर कर्मा मनुष्य का बोध होता है। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो गोरे रंग का राक्षस समझा जाता था। कहते हैं कि जब वो चलता था तो धरती हिलती थी, मुक्का मार दे तो एक मजबूत सांड को बिठा दे, लाल आंखें देखकर बाघ डर जाए, आहट पाकर कुत्ते भौंकना बंद कर दें, माताएं उसका नाम सुनकर बच्चों को गोद में छिपा लें। ऐसा था वो भीमकाय और
क्रूर कर्मा हंट। व्याघ्र के समान स्वतंत्र गति से वह सर्वत्र विचरण करता था। दुबले पतले मनुष्य उसका रास्ता छोड़कर अलग हट जाते थे। महिलाएं अपने सतीत्व की आशंका से एक ओर छुप जाती थी। मिस्टर हंट इंग्लैंड के गांव में धनी मनियों को डरा धमकाकर अपना खर्च चलाया करता था। वैसे तो जंगली पशुओं का शिकार करने से भी उससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। आप समझते हैं कि ऐसे हिंसक पशु हृदय में भी प्रेम रस की कुछ बूंदें होंगी। वो हो चाहे न हो, पर ऐसी भी एक स्त्री थी जो उसे प्यार करती थी और उसके प्रणय सूत्र में आबद्ध हुई थी। हांट की धर्म पत्नी बड़ी सुशील, रूपवती और सदाचारिणी थी। वो उसके अत्याचार सहती पर धर्म से विचलित न होती, किंतु पशु हृदय के लिए मानवता का कोई महत्व नहीं होता। हांट की दृष्टि में वह तुच्छ थी। तुच्छ ही नहीं, उपेक्षणीय थी। वह उपेक्षा यहाँ तक बढ़ी कि हंट एक पड़ोस की दुराचारिणी स्त्री पर आसक्त हो गया और अपनी स्त्री को तरह तरह से सताने लगा। इन चतुर्मुखी वेदनाओं ने उस भद्र महिला को रोगशैया पर डाल दिया और वह आखिर कुछ दिनों में घुट घुट कर मर गई। पत्नी की मृत्यु का हंट को मक्खी मरने के बराबर भी दुख न हुआ। अंत्येष्टि के दूसरे दिन ही वो उस दुराचारिणी पड़ोसिन उसके घर की मालकिन बनकर आ गई। सबको ये कार्य बड़ा दुखद प्रतीत हुआ, पर किसी में साहस नहीं था कि उससे कुछ कहता। हृदय से सब उसे बुरा कहते थे और जिह्वा में कुछ भी कहने का दम नहीं था। ऐसे सब जानते थे कि वो बुरा है, लेकिन कोई कह नहीं पाता था। दूसरे विवाह को हुए 1 महीना बीता। पति पत्नी लेटे हुए थे, अर्ध निद्रा में अचेत पड़े हुए थे। इसी समय बंद खिड़की को थपथपाने की आवाज हुई। दोनों ने समझा कि कोई कुत्ता या बिल्ली होगा, तो दोनों चुप बैठे रहे। पर जब बार बार खड़खड़ होने लगी, कारण जानने की इच्छा हुई। हंट अलसाया हुआ बोला अपनी स्त्री से, उठ, देख खिड़की को कौन खटखटा रहा है। स्त्री उठी, दरवाजा खोलकर बाहर देखा। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी घिघी बंध गई और भयभीत होकर वो चिल्लाने लगी। हंट बोला, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ? पत्नी के होश हवास गायब थे। वो आपे से बाहर हो रही थी। उसने घिघियाते हुए कहा, देखते नहीं, आपकी पहली पत्नी खड़ी हुई है। अब तो हंट का पारा और भी बढ़ गया था। उसने गरजते हुए कहा, हट, देखता हूं कौन है। दरवाजा बंद करके और सीधे इधर चली आ, देख, उसने बोला अपनी दूसरी पत्नी को, दरवाजा बंद करके आ जाओ। दोनों तरफ से प्रताड़ित स्त्री भयभीत होकर दरवाजा बंद करके आ गई। उसका कलेजा धकधका रहा था और पांव पत्ते की तरह कांप रहे थे। अपनी स्त्री की यह हालत देखकर पति का मन कुछ पसीजा। मामला क्या है ये जानने के लिए वो उठा और दरवाजे पर पहुंचा। अब तो उसकी भी आंखें स्थिर रह गईं, माथा चकरा गया। सचमुच उसकी पूर्व स्त्री सामने खड़ी हुई थी। रत्ती भर भी कोई फर्क उसमें दिखाई नहीं पड़ता था। लाल लाल अंगारे सी उसकी आंखें जल रही थीं, मानो जलती हुई लौह शलाकाएं उसको भस्म करने के लिए लपलपा रही हों। जिस हांट ने कभी ये नहीं जाना था कि भय किस चिड़िया का नाम है, वो आज चूहे की तरह सकपका रहा था। वो अधिक देर इस स्थिति में खड़ा न रह सका और एक चिंगाड़ मारता हुआ बेहोश हो गया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया, दवा दारू की गई, पर उसकी दशा में कोई अंतर नहीं आया। पूरे 5 महीने तक वो रोगशैया पर पड़ा रहा। अरे, ये तो मेरी ही स्त्री है। अरे प्रिय, तू यहाँ क्यों? ऐसे शब्द को वो दिन भर दोहराता रहा और बड़बड़ाता रहा।
सारे दिन उसकी आंखों में आंसू और मुंह से हाय का प्रवाह जारी रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए हांट का हृदय बदलता गया। 5 महीने की बीमारी में उसका शरीर बिल्कुल घुल गया था और साथ ही हृदय की कषाय आंसुओं की तरह बहकर निकल गई थी। वो पुराना पिशाच हांट नहीं रहा था, वरन दयालु और सदाचारी हांट बन गया था। विपत्ति में एक ऐसी खूबी है जो मनुष्य का हृदय पवित्र कर देती है। हांट को भी प्रकृति के इस नियम ने बदल दिया। क्या फिर से बताती हूँ, विपत्ति में एक ऐसी खूबी है जो मनुष्य का हृदय पवित्र कर देती है। इसी तरह से उसका हांट का भी हृदय परिवर्तन हुआ। वो मरा नहीं। उसकी पतिव्रता पूर्व पत्नी का रोष शांत हो गया और उसे अभय दान देकर वो वापस लौट गई। हांट अच्छा हो गया था। अब उसके पुराने सारे स्वभाव जड़ मूल से नष्ट हो गए थे। अपनी नगरी का सर्वश्रेष्ठ नागरिक इस समय वही था। अब उसे लोग आदर के साथ पुकारते थे। त्राता हांट सचमुच अब वो एक निस्वार्थ परोपकारी संत हो गया था। ये उसकी स्वर्गीय पत्नी की कृपा थी। उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। आइए एक और दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक है संत वेश को कलंकित न होने दे। एक राजा कोढ़ी हो गया। वैद्यों ने उपचार बताया, राजहंसों का मांस खाया जाए। हंस मानसरोवर पर रहते थे, वहां कोई पहुंच नहीं पाता था। साधु संतों की ही वहां तक पहुंच थी। कोई संत पाप कर्म के लिए तैयार न हुआ, पर बहेलिया ने संत का बाना पहनकर वहां जाना और हंस को पकड़ना स्वीकार कर लिया। मानसरोवर के हंस साधुओं से हिले रहते थे, उन्हें देखकर उड़ते नहीं थे। बहेलिये की बात लग गई। उसने हंस पकड़ लिया, राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा सोच में पड़ गया। संत श्रद्धा से अभिप्रेत इन भावुक हंसों का स्वार्थवश वध करना अनुचित होगा। दया उमड़ी और हंसों को मुक्त कर दिया गया। राजा का दूसरा उपचार चलने लगा। इस घटना का बहेलिये पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वो सोचने लगा कि जिस संत वेश के लिए हंसों तक में इतनी श्रद्धा है, उसे हे प्रयोजनों के लिए कलंकित नहीं करना चाहिए। बहेलिये ने संन्यास ले लिया और अब वो संत हो गया था। उठो, ये समय सोने का नहीं है, दूसरी कहानी का शीर्षक है। उठो, ये सोने का समय नहीं है। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। पुस्तक से सिर उठाकर देखा तो डाक बंगले का चपरासी सामने खड़ा था। उसकी ओर देखते हुए पूछा, कहो क्या कहना है? साहब, कोई आपसे मिलना चाहता है, टूटी फूटी अंग्रेजी में चपरासी ने जवाब दिया। अच्छा, उसे अंदर भेज दो। उसने कैलेंडर की ओर देखा। सन 1938 चल रहा था। कुछ हिसाब लगाते हुए वो होठों में बुदबुदाया, आज 3 महीने हो गए। ठीक 3 महीने पूर्व वो भारत की ब्रिटिश सरकार के निमंत्रण पर अमेरिका से चला था। उद्देश्य था आधुनिक मनोविज्ञान पर आयोजित भाषण श्रृंखला में बोलना। प्रत्यक्ष में तो मकसद यही था, पर परोक्ष में उसने अनेक आशाएं संजोई थी। कुछ सीखना चाहता था। अभी तक वो यही पढ़ता आया था कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने मानवीय चेतना पर सर्वाधिक काम किया है। स्वयं भी उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों को कितना कुछ नहीं पढ़ा, किंतु वो आगे कुछ सोचता कि इससे पहले सफेद पैंट शर्ट पहने एक युवक ने कमरे में प्रवेश किया। विदेशी परिधान में वो भारतीय था। ओह, आप बैठिए बैठिए। एक ही वाक्य के 3 खंडों में विभक्त कर बोलने के साथ उसने पास की कुर्सी का इशारा किया। मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, थोड़ा बहुत
पढ़ा भी है, सुना है आपने सपनों पर, मन की गहराइयों पर काफी काम किया है। मेरी अपनी भी एक समस्या है, समस्या का निराकरण और आपसे मिलने का लोभ, दोनों के सम्मिलित आकर्षण से आप तक मैं खिंचा चला आया। बताइए, उन्होंने सहज भाव से पूछा। मुझे कोई पुकारता है, उठो, समय सोने का नहीं है। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो कोई मेरा नाम लेकर स्पष्ट पुकारता है। क्या कहता है? वही कि उठो, ये समय सोने का नहीं है। उसने बताया कि सदा वो मुझे 2 बार पुकारता है। हृदय से उठती पुकार कहती है, उठो। आपको स्मरण है उस समय कैसे स्वप्न देखते हैं? मनोवैज्ञानिक ने कहा। हाँ, ध्यान आया, नीले प्रकाश के सागर जैसा आकाश और उसमें अद्भुत ढंग से चमकता सुनहरा सूर्य, फिर जैसे दोनों दोनों ज्योतियां सम्मिलित रूप से पास आती हैं और साथ ही एक अलौकिक संगीत के स्वरों में पुकार। अच्छा, सुनने वाले के स्वर में कुछ आश्चर्य था। उसने अब तक अपने स्वप्नों की मीमांसा की है, पर ऐसा स्वप्न, युवक आगे बोला, मुझे स्वयं आश्चर्य है। जब ये पुकार आती है, मेरी गाढ़ी निद्रा पहले ही पुकार में टूट जाती है। मेरी इतनी गहरी नींद होती है कि वो पहली ही पुकार में टूट जाती है। उसने बताया, परंतु आंखें खोलने या सिर उठाने के पूर्व ही दूसरी बार पुकार आती है। दूसरी बार का पुकारना मैं सदा जागकर पूरी सावधानी से सुनता हूँ। जब आप उठते हैं, आपको कैसा लगता है? मनोवैज्ञानिक ने बीच में पूछा। जब जब मैं पुकार सुनता और स्वप्न देखता हूँ, उठने पर अपने को एक अद्भुत आनंद में डूबा हुआ पाता हूँ। उस मनोवैज्ञानिक की आशा के सर्वथा विपरीत उसने बताया, हमेशा की अपेक्षा दुगनी स्फूर्ति रहती है, मन प्रसन्न रहता है। दोबारा नींद आने में कितना समय लग जाता है? उस मनोवैज्ञानिक ने फिर से पूछा। यह सर्वथा मेरी इच्छा पर रहा है। उसने फिर मनोवैज्ञानिक की इच्छा के विपरीत उत्तर दिया। कभी मैं लघु शंका आदि का कर 10-15 मिनट के बाद सो जाता हूँ। कभी केवल सिर उठाकर देखकर 1 मिनट बाद ही सो जाता हूँ, और कभी तो आंखें भी नहीं खोलता। सोने का प्रयत्न करते ही नींद आ जाती है, पहले के भांति गहरी नींद आ जाती है। समस्या बड़ी टेढ़ी है, उसने गंभीरता पूर्वक कहा। शायद मैं अभी मानव के मन की गहराइयों को ठीक से जान नहीं सका हूँ। मैं यहाँ कुछ सीखने आया था। सुना था भारतीय ऋषियों का देश है। उसके स्वरों में कुछ विवशता थी। अब ऋषि नहीं। उस युवक ने अपना वाक्य पूरा किया। इसके पूर्व ही डाक बंगले का चपरासी अंदर आया और उत्साह भरे स्वर में बोला, साहब, कुछ मील दूर पहाड़ पर एक ऋषि रहते हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगे? शायद कोई वस्तु उठाने आया था वो, और इनकी बातें सुनकर वो चपरासी ने बोला था, क्या बोला था कि यहाँ से थोड़ी दूर ही पहाड़ी पर एक ऋषि रहते हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? दोनों उसके चेहरे की ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस चपरासी से कहा कि हाँ। अगले दिन वह अरुणाचलम कहे जाने वाले पहाड़ के पद प्रांत में एक कौपीनधारी किंचित प्रौढ़ के पास बैठे थे। अद्भुत था वो दृश्य। हिंसक जानवर भी शालीन हो बैठे थे। मनुष्यों और पशुओं को एक साथ अनुशासित बैठा देख उसने जो कुछ पढ़ा था साकार होता लगा। संक्षेप में पूरी बात उसने कही। महर्षि कहे जाने वाले इस महामानव ने तनिक हंसते हुए कहा, आप लोगों के मन को 2 भागों में बांटा है। आप लोगों ने मन को 2 भागों में बांटा है, बहिर्मन और अंतर्मन। परंतु भारतीय मनोवैज्ञानिक
4 भाग करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आपने इसको 2 भागों में बांटा है, बहिर्मन और अंतर्मन, लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिक इसको कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। वो 4 भाग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उन्होंने अपनी व्याख्या सुनाई। जगते समय हम संकल्प करते हैं और उसके अनुसार काम करें या ना करें, ये निर्णय भी करते हैं। आपने इन दोनों को बहिर्मन का काम माना है, पर भारतीय मानते हैं कि संकल्प करना मन का काम है और निर्णय करना बुद्धि का। मनोवैज्ञानिक को अभी कुछ नहीं बोलना था। वो कहते गए, अंतर्मन को भारतीय चित्त कहते हैं। उसकी व्याख्या और कार्य की मान्यता में कोई मतभेद नहीं है। वह संस्कारात्मक स्मृतियों का भंडार है। कौन? चित्त। सपने में वही कार्यरत होता है, परंतु उसमें निर्णय की शक्ति न होने से स्वप्नों में कोई क्रम, कोई व्यवस्था ठीक नहीं रहती। स्वप्न में ऊंट के धड़ पर बकरी का सिर या बकरी के हाथी जैसी सूंड, इसकी अव्यवस्था इसी अव्यवस्था की उपज है। अब भी मनोवैज्ञानिक कुछ नहीं बोले, वो गंभीरता से सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि सामान्य अवस्था में बहिर्मन और निर्णायक मन, बुद्धि सो जाते हैं। अंतर मन भी सो जाए तो प्रगाढ़ निद्रा आ जाती है, गहरी नींद आ जाती है। अगर अंतर्मन भी सो जाए, अंतर्मन जागता रहे तो सपने दिखेंगे, परंतु किसी कारण केवल बहिर्मन सो जाए और अंतर्मन के साथ निर्णायक मन, मतलब बुद्धि भी, निर्णायक मन भी जागता रहे तो मनुष्य जागृत के समान व्यवस्थित रूप से काम करने लगेगा। यद्यपि पश्चिमी चिंतन के लिए अहम को समझना कठिन है, फिर भी कोशिश करो। वो बताने लगे और ये लोग सुनने लगे। वो क्या बता रहे थे? आपने सुना होगा, जब कोई समाधि लगा लेता है तब हृदय की गति, खून का प्रवाह तक बंद हो जाता है। समाधि का अर्थ है मन के सभी कार्यालयों को बंद कर देना। समाधि का अर्थ है मन के सभी कार्यालयों को बंद कर देना। शरीर का अन, शरीर का अंतर्बही संचालन मन के द्वारा ही होता है। मन के इस संचालक भाग को, जो गहरी नींद में भी सदा जागता रहता है, उसको अहंकार कहते हैं। बात समझ में आ रही थी। सुनकर वो बोले, आपने तो मन की व्याख्या ही अनूठी ढंग से कर दी, पर इसकी समस्या। इसका इशारा युवक की ओर था। वो भी उनकी बात को गहराई से सुन रहा था। इनकी समस्या विश्व चेतना से जुड़ी हुई है। स्वरों में स्पष्टता के साथ सौम्यता थी। विश्व चेतना से? उसका वैज्ञानिक मन बोल उठा, हाँ, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, परंतु सब मनों को अपने अपने आप में समेटने वाला विपुल ब्रह्मांड व्यापी एक समष्टि मन ही है। इसी की संचालक है विश्व चेतना, जो प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर संकेतों के द्वारा जीवन उद्देश्य समझाती है और बताती है। मनुष्य वैसा कुरूप भोंडा बनने के लिए नहीं है। उसे अपने जीवन को, दिव्य व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाना है। जीवन को दिव्य और व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाना है। अंतर की पुकार, तमिश्रा त्याग सत्य में प्रवेश करने का संकेत मात्र है। सुनहरा सूर्य परम सत्य का प्रतीक है और नीला आकाश देवत्व की दिव्य चेतना का। जो उनको सपने में दिखाई देता था, सूरज, नीला आकाश, तो बता रहे हैं सुनहरा सूर्य परम सत्य का प्रतीक है और नीला आकाश देवत्व की दिव्य चेतना का। और पुकार का तात्पर्य है कि देवत्व ही सत्य है। जीवन में इसी को लाना है। इसे लाए बिना चैन की नींद हराम है। तो उनको जो सपने में आता था, उठो, ये सोने का समय नहीं है।
मनोवैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे। उनके आश्चर्य को परखते हुए महर्षि ने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, पुकार सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, सभी के लिए है। हर एक को अपने जीवन में सोते जागते संकेत मिलते रहते हैं। घटनाएं घटती हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि बहको मत, छलावे में मत आओ, तुम पशु नहीं अमृत पुत्र हो। जीवन बीज की तरह बंद है, इसे जीने का मतलब है कर्तव्य की वेदी पर आत्मदान कर वृक्ष की तरह पुष्पित दिव्यता की सुरभि बिखेरना। मनुष्य में देवत्व का उदय मानवीय चेतना का रहस्य है। इसी इसे ही समझना और क्रियान्वित करना है। धन्य हो गया मनोवैज्ञानिक, सफल हो गई उसकी भारत यात्रा। मनोवैज्ञानिक के संसार में सर्वप्रथम सामूहिक मन की घोषणा का मनुष्य में दिव्य जीवन की प्रेरणा भरने वाले मनोवेत्ता थे कार्ल गुस्ताव जुंग, और मानवीय चेतना के मर्मज्ञ ऋषि थे महर्षि रमन। जिन महर्षि ने उसको सपने का पूरा मतलब समझाया वो महर्षि कौन थे? महर्षि रमन। और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था कार्ल गुस्ताव जुंग। आइए, समय समाप्त हो गया है। अगली बार जो हम कहानी पढ़ेंगे उसका शीर्षक होगा पुरुषार्थ वाला स्वर्ग। बहुत ही सुंदर कहानी है। अब हम अगले फ्राइडे को मिलेंगे। आइए दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। इसी प्रकार उनका हमें स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे और छोटी छोटी कहानियां हमें सुनने को मिलती रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अभी मैं विनीता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि विनीता दीदी आज की आहुतियों का क्रम शुरू करें। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। नीरू, बहुत सुंदर कहानियां, बहुत प्रेरणादायक कहानियां आज तुमने सुनाई, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम का हम समापन करते हैं। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय की आहुतियां। सभी में सद्बुद्धि सद्विवेक का प्रचार प्रसार हो, इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र के साथ 5 आहुतियां। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय की 5 आहुतियां, सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सभी के उत्तम भविष्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदमहमृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदमहमृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदमहमृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदमहमृत्युञ्जयाय इदं न मम। सर्वत्र शांति शांति व्याप्त हो। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिषु शांतिर्भवतु। अब हम सभी दोपहर में 1:30 बजे ज्योति अपरण साधना में और शाम को 6 बजे नादयोग साधना में 5:40 से गायत्री 40 समय मिलेंगे और कल का सेशन आरुषि लेंगी। धन्यवाद।